राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज राजसमंद जिले के दौरे पर रहे, जहां पर वह नाथद्वारा पहुंचे। नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। वहीं मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की कोई अपनी योजनाएं नहीं थी, वे केवल हमारी ही योजनाओं को कॉपी पेस्ट करते थे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सोमवार को नाथद्वारा पहुंचे। यहां प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। वहीं मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत भी किया गया। वहीं इसके पश्चात वह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा और इसका द्योतक वर्तमान बजट है। वहीं उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की कोई अपनी योजनाएं नहीं थी, वे केवल हमारी ही योजनाओं को कॉपी पेस्ट करते थे और उसमें भी सियासत के कारण योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पाया। गहलोत ने हमें ऐसी सरकार विरासत में दी जो दिवालिया थी। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले प्रदेश के बजट में जनता को राहत मिलेगी और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदेश की जनता को मिल पाएगा। देखिए, पूरी दुनिया में एक बड़ा व्यापक बदलाव दिखता है, जिसमें राष्ट्रवाद का विचार किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए, किसी सीमा के लिए एक स्वाभिमान का विचार होता है। भारत ने उस राष्ट्रवाद के विचार को स्वीकार किया और दुनिया भी कर रही है। राष्ट्रवाद के विचार को पुष्ट करती है भारतीय जनता पार्टी नीतियों से और व्यवहारों से, और इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक पूरे देश के पटल पर, और केवल देश नहीं दुनिया के पटल पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। अटल जी ने जो सुशासन की धारणा दी उसको हम लोगों ने मूर्त रूप में लाया, और मोदी जी के युग में छोटी बातों से लेकर बड़ी वैचारिक मुद्दों का समाधान ये इस युग में हुआ। और यही कारण है कि हम हरियाणा जैसी बहुत मुश्किल राजनीतिक भूमि पर जीते, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में जीते, और जो लोग कहते थे कि दिल्ली को जीतना दीवा स्वप्न जैसा है, उस मिथक को भी हमने तोड़ा। ये साबित करता है कि बीजेपी अब हिंदुस्तान के मतदाताओं की पसंद की पहली पार्टी बन गई है और राष्ट्रवाद का विचार अनंत काल तक चलेगा। ये आनंद के साथ हमारे लिए चुनौती भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को 2047 तक जो सपना मोदी जी ने देखा है कि देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बने, उसके लिए कई सोपान तय किए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो केंद्र का जिस तरीके से बजट आया, जिसमें किसानों के लिए और पूरी आवाम के लिए जो निर्णय भारत की सरकार ने की, तो निश्चित रूप से उसका जो असर है वो भारत की आर्थिक उन्नति पर निश्चित रूप से होगा। उनकी ऐसी कोई योजना ही नहीं थी कि जो चालू की जाए, वो कट कॉपी पेस्ट हमारी होती थी, उसमें भी वो आधे अधूरे तरीके से, उसमें भी सियासत होती थी। केवल मतदाताओं को भ्रमित करने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया। पूरे 5 साल अराजकता थी, कानून व्यवस्था बदहाल थी, बेरोजगारी, पेपर लीक, इस तरीके के मुद्दे और मसले थे। तो विरासत में हमें अशोक गहलोत जी एक ऐसी सरकार दे के गए जो दिवालिया थी, जहां विरासत में बदहाल कानून व्यवस्था थी। भजनलाल जी की राजस्थान की सरकार ने एक वर्ष में, पिछले 100 दिनों में एक अच्छे संकल्प के साथ शुरुआत की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो राज्य का बजट आएगा उसमें सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी ये छवि आपको देखने को मिलेगी। दो पक्ष हैं इसके। हिंदुस्तान में मतदाताओं को लुभाने के लिए और मुफ्त की चीज़ें बांटना सरकारी खजाने से, इस पर एक बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन एक ऐसा तबका भी है कि जिसको आर्थिक रूप से ताकत चाहिए, संबल चाहिए। मोदी जी ने उसके अच्छे तरीके निकाले हैं। जैसे किसान को ताकत देनी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यदि अन्न देना तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए, इलाज देना तो आयुष्मान के जरिए, मकान देना तो आवास के जरिए। कुल मिलाकर ऐसी नीतियां और योजनाएं जिससे और देश के लोगों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को आर्थिक रूप से ताकत मिलती है। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं का अशोक गहलोत ठीक से लागू नहीं कर पाए थे, राजस्थान के लोगों को नुकसान हुआ था। हम केंद्र की योजनाओं को भी ठीक से लागू करेंगे, और प्रदेश भी इस बात के लिए संकल्पित है कि जो राजस्थान की जनता का पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य का जो जायज है वो पूरा दें। जैसे मैंने कहा कि लोकसभा मुश्किल था, विधानसभा मुश्किल थी।